अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली पुरअसरार कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है तहरूज़ ने। अपनी कहानी में वो लिखती हैं कि मेरे घर में हम कुल मिलाकर 6 अफराद हैं। मैं, अम्मी अब्बू, बड़े भाई भाभी और उनकी 4 साल की प्यारी सी बेटी। वैसे तो हमारे घर में ऐसा वैसा कभी भी कुछ नहीं हुआ था, मगर एक रात हमारा पूरा घर खौफज़दा हो गया था। असल में एक रात हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया था। उस दिन काफ़ी दिनों बाद हम सब एक ही टेबल पर मौजूद थे, क्योंकि अब्बू और भाई को मसरूफियात ही ऐसी होती थीं कि वो अक्सर रात को देर से ही घर आते थे। मगर उस रात अब्बू और भाई वक्त से घर आ गए थे और हम सब ने काफ़ी दिनों बाद एक साथ मिलकर डिनर किया था। काफ़ी गपशप लगाई थी, बहुत मज़ा आया था। फिर खाने से फारिग होकर हम सब टीवी लाउंज में आकर बैठ गए थे। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर गली से कुत्तों के बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ें आने लग गईं। पहले तो हमें लगा कि अभी बंद हो जाएंगी आवाज़ें, मगर वो आवाज़ें तो मुसलसल आ रही थीं। मुसलसल कुत्ते भौंक रहे थे। अम्मी ने कहा, अरे इनको जाकर कुछ मारो, मेरा ड्रामा देखना हराम हो गया है। भाई ने कहा, अम्मी अभी रात के इस वक्त मैं कहाँ से जाकर उनको भगाऊं, रहने दें आप, ड्रामा कल देख लीजिएगा। खैर 2 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि हमारी पालतू बिल्ली की बहुत ही दिल खराशता चीख नुमा आवाज़ सुनाई दी। भाई ने कहा, अरे बिल्ली कहाँ है? हमने पूरा घर छान मारा मगर हमें बिल्ली नहीं मिली। अम्मी ने कहा, आय हाय, कहीं मनूस कुत्तों ने तो नहीं मार दिया उसको? मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप क्या कह रही हैं, बिल्ली तो अंदर ही थी, बाहर नहीं गई। भाई ने कहा कि मुझे तो आवाज़ छत से आती मालूम होती है। भाई फ़ौरन भागकर छत की तरफ गया और पीछे पीछे अब्बू और मैं भी भागे। अम्मी और भाभी सीढ़ियों के नीचे ही खड़ी हमें देख रही थी। छत पे नज़र मारी मगर वहाँ भी बिल्ली का कोई नामो निशान नहीं था। भाई ने पूरी छत का ताक़ुब किया और जब 2 छत्ती की तरफ जाकर देखा तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उनकी निगाह जब नीचे पड़ी तो उन्होंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया कि या अल्लाह। मैंने बोला, क्या हुआ है भाई? और मैं फ़ौरन भागती हुई वहाँ गई। मैंने जब नीचे देखा तो मैं चीख पड़ी। हमारी बिल्ली रोड पे मरी हुई पड़ी थी। अब्बू ने कहा, बेटा वो देखो। मैंने और भाई ने अब्बू की आवाज़ पर अपना ध्यान हटाया और अब्बू जिस तरफ इशारा कर रहे थे वहाँ देखा तो वहाँ अंधेरे में नॉर्मल बिल्ली के मुकाबले में 4 गुना बड़ी बिल्ली बैठी हुई थी जो हमें ही देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने जैसे ही उसको देखा मैं चीख पड़ी। मुझे उससे खौफ आ रहा था और मैं भागकर अब्बू के पास चली गई। भाई ने कहा कि ये इसकी वजह से हमारी बिल्ली डर गई होगी और वो नीचे गिर गई है। अब्बू ने कहा कि इसको भगाओ। भाई ने बहुत कोशिश की मगर वो तो टस से मस नहीं हुई और अपनी जगह पर ही बैठी रही। अब्बू ने कहा कि बेटा इसको गोद में उठाकर गली में छोड़ाओ। फिर भाई ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने उस बिल्ली को गोद में उठा लिया। वो बहुत ज़्यादा भारी थी। भाई की हालत ख़राब हो रही थी। सख्त ठंड के महीने में भी भाई पसीना पसीना हो रहा था। अम्मी और भाभी ने जब भाई के हाथों में इतनी भयानक और बड़ी बिल्ली को देखा तो वो चीख पड़ी और पीछे हो गई। भाई की बेटी भी भाभी के गले से लग गई। नीचे आकर हमने सबको बिल्ली के बारे में बताया। अम्मी अफसरदा हो गई और रोने लग गई क्योंकि उस बिल्ली को हमारे घर में 1.5 साल हो गया था। भाई की बेटी भी रोने लग गई। भाई उसको गली में एक कोने पर छोड़कर अंदर आ गए और बोले, यार ये क्या हुआ है? अभी हमारी बिल्ली अचानक मर गई। अम्मी अभी भी रो रही थी। अब्बू ने कहा, अरे क्या हो गया है तुम्हें? जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हो गया, अब बस करो, चुप हो जाओ। भाई की बेटी रोते रोते कहने लगी कि मेरी कैटो कहाँ है, मुझे मेरी कैटो ला के दो। भाई ने उसको प्यार किया और फिर कहा कि बेटा वो अल्लाह पाक के पास चली गई है, मैं आपको न्यू कैटो ला दूंगा। खैर
हम सब लाउंज में ही बैठ गए। भाई ने ऊपर से झांक कर देखा तो वो बिल्ली उसी जगह पर बैठी हुई थी जहाँ भाई छोड़कर आया था। भाई ने अब्बू को कहा कि अब्बू वो तो हिल ही नहीं रही है, ऊपर भी कितना हिलाया मगर वो भागी नहीं, ना ही हिली, और अभी भी मैं जहाँ छोड़कर आया था वहीं पर बैठी है, हिली नहीं है वहाँ से बिल्कुल भी। अब्बू ने कहा अरे बेटा छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, वो हमें तंग तो नहीं कर रही है ना, तो उसको भी उसके हाल पर रहने दो। खैर हम काफ़ी देर तक लाउंज में ही बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी को मैंने तसल्ली दी और मूड चेंज किया। भाई की बेटी भी भाभी की गोद में सो गई थी। भाई वक्फन ब वक्फन उठकर खिड़की से झांकते और देखते तो उस बिल्ली को वहीं नज़र पाते, वो उधर से हिल ही नहीं रही थी। खैर इसके बाद सब अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं भी अपने रूम में आकर लेट गई। मैंने भी सोचा कि कमरे की खिड़की से झांक कर देखती हूँ, ऐसा भी क्या हो गया कि वो बिल्ली हिल ही नहीं रही है। मैंने झांक कर देखा तो मुझे भी वो वही नज़र आई, मगर अचानक मेरे देखते ही देखते उसने मेरी तरफ देखा तो मैं घबराकर पीछे हट गई। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं आकर बेड पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फिर भी ना चाहते हुए पता नहीं क्यों फिर से उठकर खिड़की में झांका तो वो बिल्ली वहाँ मौजूद थी जहाँ उसको छोड़कर आए थे, मगर इस बार उसने मुझे अचानक देखा और घुर्राई। मैं डर के पीछे हट गई। मुझे डर लगना शुरू हो गया था। उसने बहुत खौफनाक तरीके से मुझ पर घुर्राया था। मैंने पहले सोचा कि अम्मी अब्बू के रूम में चली जाती हूँ, मगर फिर रुक गई कि क्या करूँगी वहाँ जाकर, उनकी नींद भी ख़राब करूँगी। फिर ऐसा लगा कि टीवी लाउंज में कोई चल रहा है। मैं डर गई, मगर जब कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगी देखी तो इत्मीनान सा हो गया। फिर मैं बेड पर ही लेट गई। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। मुझे एक बार फिर उसी खौफनाक बिल्ली का ख्याल आया। एक बार फिर मेरे जहन में आया कि मैं एक बार झांक कर देखती हूँ। मैंने हिम्मत की और फिर से उठकर झांका तो वो बिल्ली अभी भी वहीं बैठी थी। इतने में ही अजान हो गई, फजर का वक्त हो गया। मगर वही लम्हा मेरे लिए बेहद खौफनाक था। जैसे ही अजान की आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुई तो वो बिल्ली हवा में तहलील होकर गायब हो गई। वो बिल्ली मेरी आंखों के सामने ही सामने गायब हो गई थी। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी और भागती हुई कमरे से बाहर आ गई। मेरी चीखें सुनकर सब उठ गए और लाउंज में आ गए। सब ने कहा क्या हुआ है, सब खैर तो है, तुम क्यों चीख रही हो। मैंने अम्मी अब्बू को सब कुछ बताया तो सब खौफज़दा हो गए। अब्बू ने कहा कि बेटा वो लगता है कोई हवाई चीज़ थी जो हमारी छत पर आ गई थी और हमारी बिल्ली ने उसका असल रूप देख लिया था, तभी वो खौफज़दा होकर नीचे कूद गई। अम्मी ने कहा कि बेटा मुझे तो पहले ही शक था जब मैंने तुम्हारे भाई को उसे उठाए हुए देखा था, मगर मैं चुप हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग डर जाओ। हम सब घर वाले उस दिन बहुत खौफज़दा हो गए थे। वो ऐसा वाक़या था जो हम सब घर वालों के जहनों में नक्श है और कोई भी उसको नहीं भूल पाया है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अगर वो हमें कोई नुकसान पहुंचा देती तो यही सोच हमारे जहन को खौफज़दा कर देती है।